कटिहार में कांग्रेस ने किया महारोजगार मेला का प्रचार। पूर्व विधायक पूनम पासवान की अपील। कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष मनी पासवान के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक पूनम पासवान ने कहा कि पटना में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महारोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में देश भर की लगभग 200 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही है, जो बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर देने जा रही है। पूर्व विधायक पूनम पासवान ने कटिहार जिले के तमाम युवाओं से अपील की कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा, जो भी युवा रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए यह मेला एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी का यह प्रयास प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो राहुल गांधी जी ने आपने देखा होगा कि उनके जन्मदिन पर दिल्ली के अंदर में बहुत बड़ा मेला लगाया गया और ये शुरुआत जो है ये जयपुर से शुरुआत हुई, जिसमें कि हमारे जो लोग हैं उसमें भाग लिए थे। लगभग 5000 के आसपास बच्चे भाग लिए थे और उसमें लगभग मेरे ख्याल से 2000 जो हमारे बच्चे को उसमें जॉब लगी, उनको वहीं पर ज्वाइनिंग लेटर कंपनी के द्वारा दिया गया। और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर उनके शुभ अवसर पे आप दिल्ली में मेला लगाया गया, जॉब मेला के रूप में। वहाँ पे हमारे 10,000 जो हमारे अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन दिए थे, अप्लाई किए थे। उसमें 5000 लगभग बच्चे को वहाँ पे उसी समय उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। ये बहुत बड़ी शुरुआत हुई और राहुल गांधी जी ने जिस वादे को नहीं रहते हुए सरकार में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कोशिश कर रही है कि हम लोग किस तरह से बेरोजगारी को कम करें, युवाओं को रोजगार दें। वो 19 जुलाई के जो बिहार के विज्ञान भवन में पटना में जो होने जा रहा है, हम लोग कटिहार से हमारी सोच है, हम खासकर कोरहा विधानसभा के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे यहाँ से ज़्यादा कटिहार जिला से हमारा बच्चे उसमें भाग ले। और जैसे जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं, +2 है, डिग्री है, वो सभी तरह के जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, वैसे बच्चे को बहुत बड़ा अवसर मिला है बिहार में कि वो लोग भाग लें और अपनी जो शिक्षा है वो शिक्षा के साथ साथ अपने जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी बिहार को मिली है। मेरे ख्याल से लगभग देखिए उसके पहले 200 कंपनियां हैं, लेकिन अभी बढ़ भी सकती है। जो हम लोगों की जो बात हुई ऊपर प्रदेशों में, और हमारे जो युवा के जो नेशनल अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि 200 से भी ज़्यादा कंपनियां, और जिस तरह से बच्चे को जॉब लगा उनको देखते हुए और कई कंपनियां जो इस मेले में और भी भाग लेने जा रहे हैं, 200 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो उतनी कंपनियां भाग लेने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि मेरा कटिहार जिला के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा भाग ले। और जो बच्चे आज देखिए MA करके BA करके छोटे छोटे मनरेगा में काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, आज बेरोजगार बैठे हुए हैं और बाहर कमाने के लिए जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। तो अगर ऐसे बच्चे को अगर हमें रोज़गार मिलती है तो मुझे लगता है कि एक बड़ी पहल होगी बिहार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्राइवेट कंपनियों का रोजगार मिलता है, कांग्रेस क्रेडिट लेगी? देखिए देखिए ये भी तो काम सरकार करके देखे। प्राइवेट कंपनी, आप एक बात बताइए कि जितनी कंपनियां थी रेलवे को प्राइवेटेशन, अभी आप चले जाइए रेलवे में, आप प्लेटफार्म पर, हम दिल्ली के अंदर में बैठे वेटिंग रूम में, हमारी ट्रेन लेट हो गई और आपको पता है 2 घंटे बैठे, हमसे 100 रुपया लिया, 50 रुपये घंटे वहाँ पे ले रहे हैं। ये प्राइवेट नहीं है। तो पहले फ्री में हम बैठते थे, आज उनको बेच दिया गया, लाल किले को बेच दिया गया, हवाई अड्डा को बेच दिया गया। रेलवे में जो आज देख रहे हैं कि जो सफाई आज जो कर रहे हैं, जो ट्रेन प्लेटफार्म को, आज उनकी वेतनमान कितनी है? मात्र मेरे ख्याल से 10,000 और 11,000 8,000 के आसपास उनको मिल रही है। अगर सरकारी रहते तो उनका वेतन आज के दिन में कम से कम 25,000 होनी चाहिए। 8,000 में क्या परिवार को पालेंगे?
किस तरह परिवार को पालेंगे, किस तरह माँ बाप को देखेंगे? मैडम ये तो ठेका है ना। इस रोजगार मेला में जो है कांग्रेस की क्या भूमिका है, क्योंकि ये तो प्राइवेट के द्वारा लगाया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियां हैं इसमें। तो देखिए कांग्रेस का क्या रोल है? देखिए कांग्रेस के नहीं कांग्रेस के नहीं, आप बिहार को विधानसभा देख रहे हैं। जयपुर में हमारा कौन विधानसभा था? दिल्ली के अंदर हमारा कौन सा विधानसभा था? आज बिहार में है। अब बिहार की जनता, राहुल जी, आदरणीय नेता राहुल जी बराबर आ रहे हैं पटना। आपने देखा किस तरह से युवा उनके साथ हुजूम बना के खड़े थे, तो उन्हें लगा कि युवाओं के लिए हम कुछ कर पाए, देश के लिए। उनकी तो सोच ही है देश की किस तरह से हम नक्शा को बदले और देश के जो युवा हों उनकी बेरोजगारी कैसे हम कर पाए। उनकी सबसे बड़ी पहल है देश के अंदर में। अभी तक कटिहार में कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, रजिस्ट्रेशन करवाया? देखिए अभी रजिस्ट्रेटेड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रही है कटिहार में। ये हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद हमारा ये है कि सबसे ज़्यादा हमारा लोग उसमें जुड़े और लगभग मेरे ख्याल से 500 के आसपास हमारा रजिस्ट्रेशन कटिहार जिला से अब तक हो चुका है। थैंक यू। नया पहल है बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला लगना, क्या कहना चाहिए? देखिए 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगना है। ये सबसे पहले हम युवा कांग्रेस के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु चीफ जी, उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने जो बिहार के बेरोजगार युवाओं को दर्दों को जाना और आप एक माध्यम बने कि उनको रोजगार का अवसर प्रदान हो। जैसा कि आपको ये देख रहे हैं लगभग 200 कंपनी उसमें आएगी ज्ञान भवन में 19 तारीख को। इसका रजिस्ट्रेशन होना है 9868113198। इस पर जैसे ही बेरोजगार युवा मिस कॉल करेंगे उनका रिप्लाई होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद इस फॉर्म को आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। हमारे कांग्रेस के जितने साथी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं। हम इसी मिर्चाईबाड़ी में रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि तकरीबन 200 से ऊपर आपने देखा कि कंपनी आएगी बिहार। बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है, पलायन है, अशिक्षा है। आज जो है भेड़ बकरी के तरह ठूस कर सीमांचल से, महानंदा से और आम्रपाली से बड़े संख्या में यहाँ से बेरोजगार लोग पलायन कर रहा है। और नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जब विधानसभा का चुनाव आया तो उनको डोमिसाइल नीति का ख्याल आ गया, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव था तो उन्होंने डोमिसाइल नीति को निरस्त कर दिया। क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, तो सोचे कि बिहार के बाहर के सब लोग को हम नौकरी देंगे तो मेरा पूरा प्रचार प्रसार वहाँ तक होगा। अभी जो आंकड़ा है टीचर का ही एक आंकड़ा ले लीजिए, लगभग 60 से 70 हज़ार टीचर बिहार में बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो युवा वर्ग है वो बाहर जाके पलायन करके मजदूरी कर रहे हैं। आप बिहार के किसी भी गाँव में चले जाइए, आप वहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं और जो महिलाएँ हैं वही मिलेगी। जो युवा वर्ग है सब पलायन कर गया है रोजी रोजगार के तलाश में। तो ऐसी स्थिति में, और सरकार का डेटा है टाइम्स ऑफ इंडिया का 2022 का, कि 100 लोग में आपको 73 लोग जो है अशिक्षित है। लोग 5वीं में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, 8वीं में छोड़ दे रहे हैं, 9वां पास करके छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो युवा कांग्रेस जो माध्यम बना है, जो पहल किया है रोजगार मेला का, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। इससे पहले पूर्व में हमारे नेताओं ने बताया कि दिल्ली में और जयपुर में कितना रोजगार दिया गया। यहाँ भी 5000 रोजगार देने का लक्ष्य है, 5 से 10 हज़ार। आप वहाँ जाइएगा, ऑन द स्पॉट आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा। हम आपके माध्यम से कटिहार के युवाओं से अपील करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, ऑनलाइन कराइए, ऑफलाइन कराइए और रोजगार जो सृजन है उसका आप लाभ उठाइए। फिर से हम आपको एक बार दिखा देना चाहते हैं। मोटा मोटी जो अभी 200 से ऊपर कंपनी है, लेकिन जो इसमें है फ्लिपकार्ट है, एक्सिस बैंक है, HDFC है, एयरटेल है, आपको मित्सुबिशी है, डिक्सन है, अमेजन है, टाटा है, महिंद्रा है, जीपीटो है, ब्लिंकिट है, जस्टाइल है, MRF है, वोल्टास है, हीरो है, पेटीएम है, महिंद्रा है, हायर है, बजाज है, फोर्ब्स है। इस तरह की 200 प्रकार की कंपनियां आ रही हैं आपके घर में, आपके दरवाजे पे आपको रोजगार देने के लिए। सैलरी क्या होगी? सैलरी तो देखिए आपकी जो योग्यता है, ये मैट्रिक पास लोग इसमें अप्लाई करेंगे, न्यूनतम 12th पास है। अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय सचिव पूनम जी ने बताया कि MA BA करके सब क्या कर रहा है। अभी आप कटिहार में सुलभ शौचालय में चल जाइए, वहाँ जो मैनेजर बैठा हुआ है ना, वो भी BA पास है।
अभी टोटो जो चला रहा है ना, वो भी एमए पास आदमी टोटो चला रहा है। ये बेरोजगारी का स्थिति है। लेकिन जो एक न्यूनतम योग्यता है, कम से कम मैट्रिक पास आपको होना है। उसके ऊपर जैसा आपका योग्यता है, उस ढंग से कंपनी आपको उस पद के लिए हायर करेगी और उसी हिसाब से आपका सैलरी होगा। लेकिन 19 तारीख को आपको हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? जी, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारे कांग्रेस परिवार के तरफ से और रोजगार महामेला पटना में होने जा रही है 19 जुलाई को ज्ञान भवन में, उसके लेकर आज हम लोग प्रेस के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसमें जितने भी अभी अब बिहार में देखते होंगे सबसे ज़्यादा बेरोजगार है अभी युवा सब। आप कटिहार से चले जाइए, डेली ट्रेन में देखिए सीमांचल में भर भर के लोग दिल्ली के लिए पलायन होकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमारे युवा को अगर बिहार में रोजगार रहता तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब। तो इसी कर लेकर आज कांग्रेस परिवार के तरफ से 19 जुलाई को ज्ञान भवन में लगभग 200 कंपनी आ रही है। इसके लिए युवाओं को एक सुनहरा अवसर है, मौका है, जो अपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करे, ऑफलाइन करे और पटना में 19 जुलाई को जाकर अपने जितने भी क्वालिफिकेशन है, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराएगा। क्या नाम है? मनी पासवान, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कटिहार। नहीं, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही लोगों को बोलना चाह रहे हैं कि कटिहार के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जाएं और वहाँ इकट्ठा कांग्रेस के माध्यम से किया गया है, जितने कंपनियाँ हैं वो लोग आवे और उनका इंटरव्यू हो और जो योग्य है वो उनका जॉब हो। कांग्रेस का यही पहल है और कोई बात नहीं है। क्या नाम है? पंकज कुमार यादव, खेलकूद परिषद जिला अध्यक्ष। 19 जुलाई 2025 को जो है पटना में ज्ञान भवन में जो है बेरोजगारों का जो है एक वहाँ पे मेला रखा गया है। इसकी शुरुआत जयपुर से हुई है और बहुत सफलतापूर्वक 5000 के लगभग वहाँ पे लोगों को जो है हैंड टू हैंड जो है उसको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। उसके बाद राहुल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर दिल्ली में भी इसको किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग आए। वहाँ पे भी लगभग 5000 के आसपास जो है लोगों को वहाँ पे हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। और इसी कड़ी में अब बिहार की बारी है और हम लोग जो है उसी कड़ी में जो है यहाँ से शुरुआत की है। 500 के लगभग जो है 500 से ऊपर जो है हम लोग फॉर्म अभी तक बेरोजगारों से जो भरवा चुके हैं, जो जाएंगे पटना। और भी लोगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार लोगों से अपील है कि आप कांग्रेस के साथ जुड़े, क्या कि बहुत प्रयास करने के बाद, राहुल जी के अप्रोच के बाद ये सारी कंपनियां जो अभी इकट्ठी हुई है और उनके प्रयासों के बाद जो है ये कंपनी आई है और कंपनी जो है हैंड टू हैंड जो है वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दे रही है। आपका जितना क्वालिफिकेशन होगा उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से। क्या नाम है? मसरूर आलम, जिला महासचिव। मेला कितने दिनों तक लगेगा ये मेला? रोजगार मेला एक दिन का है 19 जुलाई 2025 को ज्ञान भवन पटना में। ठीक, इसका रजिस्ट्रेशन चालू है, पहले से भी हो रहा है। कटिहार में करीब 500 के ऊपर हो चुका है। और जहाँ तक कंपनियों का सवाल है कि अब हर बेरोजगार तो कंपनी के पास जा नहीं सकता है और कंपनी उसको खोज नहीं सकती है। कांग्रेस माध्यम बना है, सारे कंपनियों को ला के बेरोजगारों के पास सभी को ले आया है और जो अब योग्य उम्मीदवार होंगे उनका चयन होगा, वो अच्छे जगह पे पोस्टेड होंगे और अच्छी सैलरी मिलेगी। तो ये इंसेंटिव राहुल जी का लिया गया है बेरोजगार लड़कों के लिए, युवाओं के लिए, जो अपने जीविका के लिए भटक रहे हैं इधर उधर, उनको एक जगह ही लाके सारी कंपनियों को उनके हवाले किया जा रहा है कि आप इनको उठाओ, ये योग्य हैं, इनको रोजगार दो। क्या नाम? सौरभ कुमार, कार्यकारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कटिहार।